आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। जी, ये किसका जी, कसूर है? अंजना ये जी। क्यों हो रहा है? कौन साजिश रच रहा है देश के खिलाफ? क्योंकि अब लगातार हम हिंसा देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी वायलेंस हम अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ये दूसरी बार अभी हालिया दिनों में हम एक बार फिर से हनुमान जयंती पर हिंसा देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने क्राइम ब्रांच की टीम जाती है तो महिलाएं इकट्ठी हो जाती है। मेरे सामने ही आज फिर यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई है। ये क्या बता रहा है? देखिए अंजना जी, जहांगीरपुरी की जो हिंसा हो रही है और इसमें जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, हाँ। उसके खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, इस पत्थरबाजी का समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। ये कंडेमेबल है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सुधांशु जी बैठे हैं और बड़े वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। अंजना जी, हिंसा कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी के द्वारा हो, उसमें किसी का घर जले, उसमें किसी का बच्चा मरे, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो लॉस ऑफ नेशन है। लेकिन सुधांशु जी की जब पार्टी सत्ता में नहीं थी तो वो आई थी इसलिए कि हम नया भारत बनाएंगे, और आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम नई राजनीति करेंगे। अब मुझे बताइएगा, दिल्ली के अंदर हिंसा हो क्यों रही है? अब ये कह रहे हैं साहब वो रोहिंग्या कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल साजिश है। भाई जहांगीरपुरी में कौन सी इंटरनेशनल साजिश हो गई? और इस अगर इंटरनेशनल साजिश थी तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? भारत की राजनीति में, भारत की राजधानी में अगर विदेशी ताकतें इतना दखल रखती हैं, कोविड काल में जहां दुनिया अपनी जान बचाने को भाग रही थी, दिल्ली में दंगा हुआ और उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई वो आप सबने देखी। उसमें हिंदू मरे, मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुस्तानी मरे। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देश आपके हाथ में है। और ये लो इंटेंसिटी हिंसा अगर इंटरनेशनल साजिश है तो आपकी सरकार क्यों सो रही है? बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब देता हूं। सुधांशु जी, 5 सेकंड ईमानदारी से सुधांशु जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अंजना जी, और दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, वो अपना दामन इस बात को कह के बचा लेंगे कि साहब हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुमति तो सब आप देते हैं, शोभा यात्रा निकालने की अनुमति आप देते हैं, आपके पास पूरी एजेंसीज है, पूरी शक्ति है, तो इस तरह मत बचिएगा, इस आग को बुझाइएगा। हाँ अंजना जी, अब मैं इस बात का जवाब देता हूँ। बहुत जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद संजीव जी आ रही हूँ, वारिस जी आ रही हूँ। सारे प्रश्न जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर एक ही बात में निहित है। अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो जलवाए जलाल के साथ फिल्मी स्टाइल दिखाता हुआ हीरोइक डिस्प्ले कर रहा है। बस केवल मेरे जो विरोधी पैनलिस्ट यहां बैठे हैं ये बता दें कि वो वारिस पठान कह दें कि वो आपका हीरो है या विलेन, इसका जवाब दे दें, फिर मैं सारा जवाब दूंगा। कि जो फिल्मी स्टाइल दिखा रहा है नहीं, उसके मन में एक रत्ती का पश्चाताप नहीं है। आप बताइए वो हीरो है या विलेन? बोलिए। जो भी वायलेंस करता है, सुधांशु जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्रिमिनल से पश्चाताप सोचती है ना वारिस पठान साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पुलिस ने तो कार्रवाई कर रखी है। इतना सिंपल नहीं है वारिस पठान साहब। पुलिस के बीच में वो जलवा दिखा रहा है। वारिस पठान साहब, इतना सिंपल नहीं है ये जो आप रो रहे हैं। अरे अंजना जी, मुझे तो बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बनता है। आप पुलिस की मौजूदगी में, अरे मिस्टर पठान, पुलिस की मौजूदगी में आप इन सबको डिफेंड कर रहे हैं। आपके हिसाब से लिस्ट गलत है, जानबूझकर मुस्लिमों को पकड़ लिया है। आप सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। जानबूझकर मुस्लिमों को पकड़ लिया है, फिर आप देखा अपने शख्स को थाने में अंदर घुसता हुआ ये पुष्पा फिल्म की नकल कर रहा है, झुकेगा नहीं। ये मजाक चल रहा है क्या? नहीं मजाक। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा अफसोस और हैरत हो रहा है सुधांशु जी की और बीजेपी पे। इन्होंने हमारे देश के बच्चों को क्या बना दिया है देश के? पठान जिस साहब, बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था। नहीं, मैं किसी भी वायलेंस को डिफेंड नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए थी उसके हाथ में तलवार दिला दी है। जिस बच्चे के हाथ में पढ़ लिख के आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए थी उसको आतंकवादी के रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं ये लोग। तलवारें बंदूकें लेके शोभा यात्रा में निकले। अरे राम नबी का, राम जी के नाम को इस तरह बदनाम करेंगे ये लोग पूरे देश भर में जाकर। बस क्या मैसेज देना चाहते हैं? और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो कर रहा है उसको तो आप साइड में रखते हो। वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का मैं खंडन करता हूँ, करता रहूंगा। मैं हमेशा वायलेंस नहीं, सुधांशु जी की तरह कोलंबो उसके स्टाइल पे जवाब दीजिए। स्टूडेंट में जाना हो चले जाए, वो कोलंबो जाना है चले जाए वो। मैं मेरे महान देश भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ के मेरे बच्चे को मैं इस तरह बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता। सुधांशु जी रोकिए अभी भी। अरे मैं कह रहा हूँ वो बच्चा बिगड़ा है या नहीं, बोलो हाँ या ना। ऊपर झंडा फैला रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हो। अरे कहिए ना, जो फिल्मी स्टाइल दिखा रहा है वो हीरो है या विलेन? एक वर्ड का जवाब है। तो पुलिस क्या कर रही थी? साफ बोलिए ना। पुलिस की तो हिरासत में प्रशासन कार्रवाई कर रही है। आपकी
केजरीवाल की पुलिस हिरासत में जवाबदारी, जो स्टाइल सेंट्रल दिखा रहा है, गवर्नमेंट की हीरो जवाबदारी, है या दोनों विलेन, की एक शब्द जवाबदारी से बोलिए, मुक्त होंगे। हीरो परमिशन विलेन। किसने दिया था? देखा, चलिए, ये देखो, परमिशन ये किसने देखो, दिया विलेन था? बोलने को प्रोसेशन तैयार की? नहीं है। एक मिनट, अरे सुधांशु जी, आप बोल रहे थे, इसीलिए मैं तो वो खामोश था ना। जलवा दिखा अरे रहा है सुधांशु जी, कि अच्छी बात आपके नहीं है। जैसे दर्जन भर मुझे लगता नेता है खड़े हो मैंने जाते किसी हैं जुक्ति कि रख उसको के ऊपर हाथ झुकने रख नहीं दिया। देंगे। हम कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, आप कहते हैं आतंकवादी अपराधी को नहीं झुकने दूंगा। के ऊपर हाथ रख दिया, इसीलिए आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है कि विलेन है। अरे नहीं सुनिए, अरे सबको झुकना पड़ेगा कायदे कानून के सामने। कायदे के सामने ना मोदी बड़ा है ना कोई बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। जो भी संविधान के दायरे में रहेगा उसके साथ वो हमने देखा है भाई, कायदे कानून का अकबरुद्दीन ओवैसी को जैसे वहां की सरकार ने बताइए ना मुझे कि वो पुलिस क्या कर रही थी? केजरीवाल केजरीवाल के राज्य में प्रोसेशन निकल आ रही हो, जा लोग जा रही हो। हाथ में तलवार और पिस्तौल लेकर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये पुलिस का फेलियर नहीं है क्या अंजना जी? जब इजाजत दी थी तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि शोभा यात्रा है, शांतिपूर्ण से निकलेगी या इसमें तलवार बंदूक और तमंचे निकलेंगे? तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? अजय आलोक जी कह देते हैं कि ये तो रवायत है, पहले से हथियार चल रहे हैं, लेकिन देखिए, क्यों अंजना जी। जब इस तरह के हिंसा की आशंका रहती है क्यों चलेंगे हथियार लेकर? क्यों चलेंगे? क्यों पुलिस आके मूंद लेगी? नहीं अंजना जी, ये बात मैं बता दूं, पासिंग द बक्स नहीं होना चाहिए। पासिंग द बक्स नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मेरा बस एक सवाल पूरे पैनलिस्ट है, आपसे भी है और आपके आज तक के माध्यम से देश की जनता से है। भारत का इतिहास निकाल के देख लीजिए, आज तक कभी भी ताजिया या मुहर्रम के जुलूस पे हमला हुआ पूरे देश में? कहीं भी आज तक कभी नहीं हुआ। ये हमेशा रामनवमी का जुलूस, महावीर जयंती का जुलूस, इसी पे क्यों हमला होता है? जाके झंडा लहराया? ये कौन सी मानसिकता है? जरा जवाब मंदिर तोड़ दिया गया, जवाब दे दीजिए। मंदिर तोड़ दिया मैं गया, संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं मान लूंगा आप सही है। अब देखिए, लग गई मिर्ची में जाकर किसी इसका मंदिर जवाब के नहीं ऊपर देंगे। हरा मैं झंडा इसी लहराया मानसिकता क्या? के खिलाफ हूं। बताइए मुझे, बताइए मैं ना, इसी जवाब दीजिए मानसिकता के मुझे। खिलाफ हूं कि दूसरों के धर्मों के जुलूस अगर निकल रहे हैं तो उस पर हमले क्यों होंगे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसके भड़काए में उसके समर्थक अरे जवाब भी तो दे रहे हैं आपको कि बताइए किसी मुसलमान ने जुलूस निकाल के हमले किसी कैसे मंदिर कर के रहे ऊपर हैं? झंडा लहराया? आर्य वारिस प्रधान उनको पूरा करने दीजिए। ये मानसिकता अरे मुझे पूरा करने दीजिए सर, फिर उसके बाद जवाब तो नहीं दीजिए। हुआ, आज तक नहीं हुआ 100 साल में। अरे ये लोग कमजोर और डरपोक किस्म के इंसान हैं, बेसिक बातों पे जवाब नहीं देंगे। ये मानसिकता खराब है वारिस पठान, और आप जैसे लोग ऐसी मानसिकता को बिल्कुल, आप आज तक लगाते तो हैं नहीं हुआ, कि वही होना आप लोग कर चाहिए। रहे हो। बात समझ गए? और उसके बाद आप कहते हैं कि वारिस पठान टारगेट किया साहब। जा रहा है। अगर वारिस टारगेट पठान करना साहब, होता ना, जवाब तुम जैसे आदमी राज्य को रहते ही जला नहीं दिया। देश में। टारगेट किया जा रहा है। 7 राज्य को जला दिया। हाँ, 7 राज्य के अंदर हिंसा हो सब रही है, आपकी देश के कारस्तानी प्रधानमंत्री है। खामोश है, ये कोई मानसिकता कहां से कंटेम्पलेशन आई नहीं है? है, अच्छे कोई संस्कार ट्वीट नहीं कहां से है, आए? कोई रोकने कि की दूसरे बात के नहीं है, धर्म के बस हंगामा करते रहो, करो। बढ़ते रहो, हम जलाते जवाब रहो, सुनो। यही चल रहा है देश के गोली अंदर। चलाओ। तो क्या ये क्या मैसेज हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोग? ये अरे आप हिंदुस्तानी खंडन क्यों संस्कार नहीं है। चाहते कि जो तलवार लेके निकले उनके बारे ये में क्यों मुगलों के खंडन नहीं संस्कार करते? हैं जो आप लोग बंदूक हर लेके जगह निकले उनके निकलते बारे में हैं। खंडन समझ क्यों नहीं गए? करते आप लोग? ये मुगलों के संस्कार हैं। उल्टा आप उनको प्रोत्साहित ये कर रहे हो भारतीय कि जाओ संस्कार बेटा नहीं है। जाओ, बिंदास तलवार उठा उसको लो, बदलने की कत्ल कर सोचिए। लो मुसलमान का। उसको शर्म आना बदलने चाहिए, की सोचिए। शर्म आना चाहिए अजय आलोक, शर्म उसको आना चाहिए बदलने की आपको सोचिए। अजय मेरी आलोक। बात का जवाब बच्चों को आप क्या नहीं दे बनाना पा चाहते हो? रहे। डॉक्टर, मोहल्ला इंजीनियर, मुताबिक आतंकवादी? आज तक भी हमला क्या क्यों नहीं बनाना हुआ? चाहते हो आप? ये अच्छी मानसिकता है। ठीक है, सुधांशु जी। पुलिस हराम को लोगों एक सेकंड, की सुधांशु जी, पुलिस मैं आपसे एक को जवाब खामोश चाहती आप हूँ। लोग। जब यहाँ पर रोहिंग्या है, खामोश थी। वहाँ पर उन्होंने बदमाशी कर दी, वहाँ पे मस्जिदों शर्म आनी से चाहिए साजिश अजय रची आलोक जा को। रही है। शर्म से यहाँ पर डूब ये जाना हो रहा है, चाहिए पुलिस अजय आलोक आपकी जैसे लोगों है, को इस तो। देश में सरकार शर्म से आपकी डूब जाना है। चाहिए। कब तक आप बच्चों ठीकरा का दूसरों पर भविष्य फोड़ते बिगाड़ रहा है रहेंगे? ये अजय सवाल आलोक पूछा जाएगा ना। बच्चों आप के हर राज्य भविष्य में के क्या साथ कहते हैं खिलवाड़ अपने कर रहा है कैंपेन अजय में कि हमारे रहते दंगा नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर इस तरह की हिंसा का नियंत्रण करना भी आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। सियासी पैटर्न है, ये करते हैं वो करते हैं, ये तो चलता रहेगा, ये तो उसका आजीवन कारण चलता जानते रहेगा। आप क्या भी होता बोलेंगे, वो भी 10 बातें बोलेंगे। नहीं, अंजना जी लेकिन जानते क्या होता है? सरकार आप है सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, आप बिल्कुल। सरकार हैं हुजूर। अंजना जी, बोलिए। हाँ सर, जवाब दो जहां ना। पर हमारी सूरज और हमारी कलम की सरकार बात छोड़ो, रहती भारत की बात करो ना। है, आपको यह भी पता होना जागीरपुरी चाहिए की कि बात पुलिस करो। गिरफ्तार करती है। अरे वही वारिस हाँ, पठान सरकार साहब, ने हमसे देख लिया सवाल क्या पूछा किया। गया है, हमसे सवाल पूछा गया है। देखिए सर, पुलिस अरे मिस्टर गिरफ्तार करती है। पठान, तो मैं भी बोल रहा था, आपका जवाब नाम है क्या बोल रहे थे ना। सुधांशु? अरे भाई Please, वारिस sir. पठान साहब, हमसे प्लीज पूछा बारी गया, बारी क्या हो गया मैं आपको? आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे सवाल जवाब हमसे लूंगी। पूछा गया है। मिस्टर पठान, आप देखिए अंजना जी, मिस्टर पठान। क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया मिस्टर यह है पठान, कि प्लीज। पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में उसको अपराधी को अपराधी सिद्ध करना राज्य सरकार का काम रहता है। बस यहीं पर पेच आ जाता है, क्योंकि जब गंगाइयों को पता लग जाता है कि राज्य सरकार उनके लिए नरम रहने वाली है
और उनको कोर्ट से बचने की संभावना है, तभी जलवाए जलाल से वो फिल्मी स्टाइल दिखाता हुआ चलता है, क्योंकि उसे पता है कि सियासी मुकाम पर भी हमें समर्थन मिलेगा और कानूनी मुकाम पर भी हमको समर्थन मिलेगा, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ गिरफ्तार करके सबूत ही इकट्ठा कर पाती है। जहां पर राज्य सरकार पूरी तरीके से हमारी रहती है, वहां ये अरे सर, करना जो ये जलवाए लगभग जलाल असंभव जलवाए होता है। जलाल आप कह रहे हैं, आपको पता है इमेज क्या जा रही है? इमेज जा रही है कि उसको दिल्ली पुलिस से जरा भी डर नहीं लग रहा है। इमेज ये जा रही है, मैंने यही तो वहां बोला, पर क्योंकि पुष्पा दिल्ली फिल्म का पुलिस तो एक्शन सिर्फ करता कोर्ट हुआ गुजर रहा है में केस वीडियो। दायर करेगी और तब वकील खड़े होंगे आम आदमी पार्टी के, और ये उसको सजा होने नहीं देंगे। जैसे वारिस पठान के अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो मिस्टर शाह। घटिया बयान दिया, तेलंगाना की सरकार ने ऐसी पैरवी की कि वो बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। बस यही तो सियासत का पैटर्न है। और 10 लोग जाके कोर्ट में संजीव जाजी वो कह रहे हैं पुलिस और पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी और आपके वकील आम आदमी पार्टी के लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जो अपराधी हैं, जो आरोपी। देखिए पहली बात तो मैं कहता हूं कि इसमें जो कोई भी दोषी है जिसने दंगा भड़काया और जो दंगे में शामिल होकर हिंसा किया, उस पर सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। और मुझे सुधांशु जी की बातों से लगता है कि सुधांशु जी को इस देश की कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, इनको अपने पुलिस पे विश्वास नहीं है। अरे अगर सबूत होगा तो कोर्ट कैसे बरी कर देगा? तो मुझे लगता है कि पुलिस को ईमानदारी से सबूत इकट्ठा करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि ऐसी सजा दे कि कल से कोई प्रोवोक करने की हिम्मत ना करे, और दूसरी ना तो कोई हिंसा में शामिल, हिंसा भड़काने की कोशिश करे, ना हिंसा में शामिल हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप ही कह रहे हैं कि सेट पैटर्न है, तो अगर ये सेट पैटर्न है और लोग इससे बच जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें किसी न किसी का बदहस्त तो है। तो देखिए सबको, पूरा देश को पता है कि दंगे की राजनीति से फायदा किसको हो रहा है, कि नफरत की राजनीति से फायदा किसको हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक फायदों के लिए कम से कम इस देश को आप दंगे में मत धकेलो, इस देश को नफरत के नाम पे मत बांटो। देखिए हम सब लोगों को मिलकर के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब एक साथ पुलिस किसी को ना बख्शे और अमन शांति और जांच में सब सहयोग करे। अगर कोई जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो वो भी उतना ही दोषी है और पुलिस उस पर उतनी ही सख्त कार्रवाई करे। तो मैं ये मानता हूं कि सुधांशु जी, इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है और सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं और पुलिस आपके पास है। तो मुझे लगता है कि आपके अपने पुलिस पे तो भरोसा होना ही चाहिए कि पुलिस इसकी जांच ईमानदारी से करेगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और बल्कि ऐसी सजा मिले कि कल से कोई जरूरत न करे किसी दंगा भड़काए या दंगा में शामिल हो।